और ये क्या ठीक है। एनीवे अब मार्केट पर आते हैं और आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा आज हमारा मूड फ्राइडे का भी है और मार्केट का लेकिन मूड खराब है। और कल ये बात क्लियर हो गई थी आशीष, कल क्लोजिंग में हमने हिंट भी दिया था कि आप शॉर्ट ही कैरी करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने कल कोलैप्स किया लग रहा था देख के, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल रिजेक्शन और एक फेल्ड ब्रेकआउट बहुत बड़ा नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। अच्छा, मार्केट में हो क्या रहा है? मार्केट में दो चीज़ों की कमी है, लीडरशिप की कमी है और ट्रिगर की कमी है। कल क्या हुआ? कल जिस तरीके से HDFC बैंक और रिलायंस, एक बार दोनों के इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप। HDFC बैंक और रिलायंस जिस तरीके से कल डे लो पर बंद हुए, खासतौर से रिलायंस, HDFC बैंक को चलो फिर भी समझ में आता है, रिलायंस में पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसके बाद जिस तरीके से ये स्टॉक कोलैप्स किया टुवर्ड्स द एंड और 2% नीचे जाकर बंद हुआ, जिस तरीके से निफ्टी पर दबाव डाला, ये बहुत बड़ा नेगेटिव था। एक और चीज़ मैं कहूँगा, अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ना इर्रेशनल एक्सूबरेंस हो रहा है। जिस तरीके की रैली हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कल कोफोज भागा 10%, कोई रीज़न नहीं था कोफोज के 10% भागने का, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स आ गए थे, वरना प्रमोटर्स है नहीं अब इस कंपनी में। सबसे महंगा मिड कैप IT स्टॉक है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी अब यहाँ पर ये कंपनी चलाएगा कौन। और ऐसा भी नहीं है कि किसी बहुत बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स ने ले लिया, एक SBI म्यूचुअल फंड का नाम सुना था हमने, उसके अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम सुना नहीं कि कोई किसी बहुत बड़े ने ले लिया हो। और ऐसा भी नहीं कि ब्लॉक में कोई, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लेयर है कुछ भी हो, और 10% भाग गया स्टॉक। एरोफ्लैक्स का IPO कल 100 गुना भर गया, चलिए ठीक है अच्छी स्पेस में सब कुछ है, लेकिन 100 गुना भर गया IPO। इतने सारे प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं अपना स्टेक? अच्छा, एक और चीज़ मुझे सुनने में आ रही है आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे प्रमोटर्स स्टेक बेचकर पता क्या कर रहे हैं? फैमिली ऑफिसेस खोल रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, मतलब जो उनका काम नहीं है। बहुत सारे फैमिली ऑफिसेस खोल रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स CIO बना रहे हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, अपना ट्रेजरी डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। सबको लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत हम भी मार्केट में डैबल करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मनी मैनेजर्स के पास ढंग के आइडियाज़ की अब कमी होने लगी है। मैं कल एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने बोला कि यार अब ये कोफोज में ब्लॉक हुआ, अब ना लेते बनता है ना बिना लिए बनता है, क्योंकि अगर ना लो तो आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर ले लो तो फिर वो आपकी थीसिस में नहीं है। आपकी थीसिस में तो होना चाहिए कि भाई अगर ढंग का स्टॉक हो, ढंग के वैल्यूएशन हो, ढंग का पोर्टफोलियो, तब आप लें। तो क्या करें आप ऐसे, मतलब तो इतने सारे स्टॉक्स बोलते हैं कि अब हम ना लें तो अंडर परफॉर्मेंस, लें तो वो हमारी कोर वो इन्वेस्टमेंट की जस्टिफिकेशन नहीं है। और बहुत खराब क्वालिटी के स्टॉक्स ने भी चलना शुरू कर दिया अब तो। खैर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप मतलब जानते हैं किस तरीके के स्टॉक्स चल रहे हैं। और एक चीज़ में जोड़ दीजिए, डॉलर इंडेक्स वापस 104 के ऊपर आया है और बॉन्ड यील्ड जो पिछले 2-3 दिन में गिर गई थी वो वापस इंचअप होनी शुरू हुई है, हालांकि अभी भी 52 वीक हाई पर नहीं पहुंची है। इन सब का सार ये है कि मार्केट में ना अभी कुछ टाइम के लिए आप दूर रहें। कल वो एक बस थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आया, फेल हो गया, अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहें, बस इंट्राडे ट्रेड करें जो भी करना है, वरना या तो कल का हाई टूटने दें या फिर रिसेंट लो टूटने दें, तब पोजिशनल ट्रेड लें, वरना इंट्राडे ट्रेड्स ही करें, छोटी ट्रेड्स करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर रहें। और एक चीज़ मैं कहूँगा, कैश लेवल रेस करें हम थोड़ा सा। अब बहुत मिड कैप स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, एक करेक्शन की ज़रूरत है मार्केट को, एक करेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ती हुई। तो आइडिया तो लगी गया, जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, शेप कैसा हो रहा है बाजार। गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है कल दिक्कत भरा सेशन था, कल 585 वाला निफ्टी बंद हुआ था 400 के नीचे, 386 के जोन्स पे, इस तरह से ऊपर इस तरह से कूल ऑफ हुआ। उसके ऊपर गांधीनगर से संकेत है कि हम फिर 120 अंक दबाव में, हर टिक के साथ प्रेशर बढ़ रहा है गिफ्ट निफ्टी का। आज सुबह ये 30-40 पॉइंट, उससे बढ़ते बढ़ते अब 120 अंक, 2/3% के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे। कल की क्लोज पे 2/3 जोड़ दीजिए, 19,300 के नीचे जाने की अब हम तैयारी कर रहे हैं, खुलते ही शायद इस तरह के समीकरण बैठे। ये है मूड, और ये दिखाता हूं क्यों। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे, पहले समझ में आएगा हमारे पीयर्स एशिया के किस तरह के कामकाज कर रहे हैं, और उसके बाद दिखाइए जरा यूएस के बाजार। यही मूड यूएस में, ओवरनाइट हमें संकेत वही मिले। यूएस में कल तीनों बेंचमार्क्स 1 से लेकर 2% तक करेक्ट हुए। डाउ 1 था, नैस्डैक 2% दबाव में था। दिन के दौरान वहां पे भी तेजी बनी थी, जैसे हमारे यहां कल बनी थी। एक समय वो डाउ मजबूत 200 पॉइंट प्लस उछाल में था, और वो 200 पॉइंट ऊपर वाला डाउ फाइनली दिन के लोज 450 अंक नीचे जाके बंद हुआ।